तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको पेरिस की भीड़ भाड़ दिखाई जाती है। तभी यहाँ से एक खूबसूरत सी कन्या उतर रही होती है और हमको समझ में नहीं आता कि यार सभी लोग उसको क्यों देख रहे हैं। तो इसका रीजन होता है कि ये कन्या होती है पूरी निर्वस्त्र अवस्था में। अब हर कोई इसी औरत पर नजर रखे और सभी हो चुके हैं हक्के बक्के। नहीं, लोग तो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं कि जैसे कोई पार्टी चल रही हो। तभी हमको यहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जिसको आप में से कई लोग जानते होंगे गेम ऑफ थ्रोन्स से। पर इस मूवी के अंदर इस आदमी का नाम है माइकल। तो देखो, अब सभी लोगों का ध्यान होता है इस खूबसूरत सी महिला के ऊपर। तो माइकल धीरे से सभी लोगों के पर्स और कीमती चीजें चुराने लगता है और जब वो पूरा मैदान खाली कर देता है तब वो हंसता हुआ सभी के सामने से निकल जाता है। अब हमको ऐसा लगता है कि सभी लोगों का इस लड़की पे था ध्यान, इसीलिए माइकल चोरी कर पाया। पर जब वही लड़की माइकल से मिलने आती है तब जाकर हमको समझ में आया कि ये लड़की माइकल से मिली हुई है। माइकल इस कन्या को देता है 300 यूरोस, जो कि कैलकुलेट करने पर इतने होते हैं। अब ये खूबसूरत सी कन्या माइकल पर डोरे डालती है, पर माइकल अपने उसूलों का पक्का होता है। वो अपना नाड़ा सिर्फ सूसू करने के लिए खोलता, ना कि किसी और चीज के लिए। और वो इस लड़की को बाय बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। इसको बोलते हैं असली शक्ति, क्योंकि जो लड़की दूसरों को बेवकूफ बना सकती वो आने वाले टाइम पर आपका भी काट सकती। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको यहाँ पर ये आदमी दिखाया जाता है। तो ये आदमी होता है एक अमेरिकन एजेंट जो कि इस समय पेरिस में है। उसकी बॉस कहती है कि पेरिस में कुछ लोगों ने आतंकी पटाखे खरीदे और तुमको पता लगाना है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ चल रही। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमको ये कपल दिखाया जाता है जहाँ पर ये जो हस्बैंड है जिसका नाम है एक्सिवियर, ये एक टेडी के अंदर आतंकी पटाखा छुपाता है और अपनी बीवी जिसका नाम है जोई, उसको ये टेडी थमा देता है। वो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा तुम पर ही ट्रस्ट करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने मिशन में फेल हो। अब ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये हमको बाद में मालूम चलेगा। हम लोग वापस आते हैं माइकल में। तो माइकल जो भी चोरी का सामान लाता है उसको वो इस आदमी के पास भेजता जिसका नाम है बाबा वो सामान रख लेता है जो भी उसको पसंद आता और अपने सामान के बदले पैसे लेकर माइकल यहाँ से चला जाता। और फिर से हमको दिखाई जाती है जोई जो कि काफी नर्वस है, आंखों से आंसू, चेहरा है लाल। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये आज कौन सा करेगी बवाल। तो वो अपने बालों को चेंज करके इस बैग को लेकर नर्वस अवस्था में आगे बढ़ती है जिसमें होता है वही टेडी जिसमें है आतंकी पटाखा। और जोई उसको यहाँ पर एक सुनसान से ऑफिस में रख देती है। पर तभी जोई को ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है और वो फिर से इस बैग को लेकर यहाँ से वापस आ जाती है और काफी नर्वस होती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। तब उसका हस्बैंड बोलता है कि वो आतंकी पटाखा एक्टिवेट है, उसको पानी में फेंक दो। और माइकल जोए पर दूर से अपनी दृष्टि गड़ाए होता है और वो देखता है कि ये औरत कोई झोल छाल वाली लग रही है। और जैसी जोई की नजर हटी माइकल द्वारा यहाँ पर दुर्घटना घटी। माइकल ने उस बैग को उड़ा लिया और जोए का स्ट्रेस और बढ़ा दिया, क्योंकि उस बेवकूफ माइकल को ये नहीं मालूम कि इस पर्स के अंदर आतंकी पटाखा है जो कि जब फट जाता है तो इंसान टूटे खिलौने की तरह बिखर जाता है। अब जोए बेचारी परेशान होकर हर जगह देखती है कि वो साला आतंकी पटाखा कहाँ गया। और जो उसका हस्बैंड था ना, उससे इन लोगों ने वो काम कराया कि वो आतंकी पटाखा रखवा देना अपनी बीवी के हाथों से। तो इस आदमी का नाम होता है रफी और इसके साथी का नाम होता है क्रिस्टोफर। अब जब माइकल यहाँ पर पर्स चेक करता है तब वहाँ पर जोए का फोन बजता है जहाँ पर जोए का हस्बैंड बोलता है प्लीज मेरे से बात करो, नाराज मत हो। पर माइकल को घंटा फर्क पड़ता कि वो क्या कह रहा। वो उसके फोन को रख देता है और वो देखता है कि पर्स में तो कुछ है ही नहीं। वो फोन रख लेता है पर वो इस टेडी का क्या करेगा। हम सभी को मालूम कि माइकल कितना सख्त है और वो इस पर्स को ऐसे एक रैंडम जगह फेंक देता है और जस्ट 2 से 3 सेकंड बाद ये आतंकी पटाखा फूट जाता है और जितने भी लोग वहाँ पर आसपास थे उनका इस दुनिया से नाता टूट जाता है। और अब माइकल की तो भाई साहब हालत खराब हो जाती कि यार इसमें तो आतंकी पटाखा था। और जो लोग जोए से वो ब्लास्ट करवाना चाहते थे उनको न्यूज के जरिए मालूम चलता है कि वो ब्लास्ट तो कहीं और ही हो गया। ये लोग चाह रहे थे कि ऐसी जगह पर ब्लास्ट करना जहाँ पर कोई भी नहीं हो। अब हमको समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग किस तरह के आतंकवादी हैं जो साले किसी को मारना नहीं चाहते, खाली जगह विस्फोट करा रहे। तो ये हमको आगे मालूम चलेगा। और अब पूरे मीडिया वाले इस नेशनल सिक्योरिटी के हेड से पूछते हैं कि आपके रहते हुए यहाँ पर ये सब कैसे हो रहा। ये आदमी होता है मिनिस्टर दे इंटीरियर और वो ऐसे आड़े टेढ़े बहाने करके यहाँ से चला जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि माइकल को किसी ने पकड़ा तो है नहीं, क्योंकि किसी को कैसे ही मालूम चलेगा कि माइकल ने वो आतंकी पटाखा फोड़ा। पर ये इंडिया नहीं है, यहाँ पर जगह जगह कैमरे लगे। खैर अब तो इंडिया में भी ऐसा हो गया
जगह जगह पर कैमरे लगे तो उन्हीं कैमरे की फुटेज में माइकल का खूबसूरत सा चेहरा सबके सामने प्रस्तुत हो गया। और माइकल का टीवी में अपना चेहरा देखकर माइकल का चेहरा रोने जैसा हो गया और उसको मालूम चल गया कि अब सब उसको ढूंढना चाहते हैं, पुलिस हो या जनता। इस चोरी चकारी के चक्कर में लग गई मेरी लंका। तो यहाँ से वो अपने पूरे पैसे लेकर 9-2-11 होने का प्लान बनाता है। पर तभी यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो कि एक अमेरिकी एजेंट है जिसका नाम है सीन। अब माइकल यहाँ से भागने लगता है और वो सीन को भी देख लेता है, तो वो एक दूसरे रास्ते से भागता है, पर सीन उसको तब भी देख लेता और अभी दोनों चूहे बिल्ली की तरफ भाग रहे होते हैं। हमको मालूम है कि माइकल स्मार्ट है, होशियार है और एक काफी टैलेंटेड चोर है, पर भाई साहब ये अमेरिकी एजेंट है, कोई लप्पू झप्पू नहीं है। वो माइकल को चालाकी से पकड़ लेता है और यहाँ पर जोई काफी परेशान होती है। उसको लगता है कि उसकी वजह से लोग मरे। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं थी। और यहाँ पर इसी आदमी के घर में उसके दूसरे साथी आने वाले हैं जोई को राम नाम सत्य करने के लिए। और जोई के हस्बैंड को ये मालूम है, वो कहता है तुम यहाँ से चली जाओ और जोई पीछे के रास्ते से भागने लगती है। और जोई यहाँ पर इन तीनों में से एक आदमी का चेहरा देख लेती है और दूसरी तरफ सीन माइकल की बढ़िया तरीके से तुड़ाई कर रहा होता है। वो कहता है साले तू ही है जिसने वो आतंकी पटाखा फोड़ा। अब माइकल यहाँ पर सीन को अपनी पूरी बात बताता है कि वो एक चोर है, उसने एक बैग चोरी किया था एक लड़की से वगैरह वगैरह, फिर ऐसा हो गया फिर वैसा हो गया। सीन कहता है देख बेटा तेरी लंका तो लगने ही वाली है, तुझे यहाँ पे भी लोग मार देंगे, तू अमेरिका का सिटीजन है, तुझे वहाँ पर जेल में बंद कर देंगे, तो तू अब चुपचाप से मेरा साथ दे। अब माइकल सीन को बताता है कि उस फोन कॉल से कोई आदमी बार बार जोई नाम की लड़की का नाम ले रहा होता है। अब जहाँ पर सीन रुका हुआ था वहीं पर वही आदमी आ जाते हैं जिन लोगों ने आतंकी पटाखे फोड़ने का प्लान बनाया था। पर यहाँ पर माइकल अपने आप को छुड़ा लेता है और वो जैसे ही बाहर आता ये आदमी जिसका नाम है रफी वो माइकल को देख लेता है और ये लोग सीन पर हमला कर देते हैं और माइकल यहाँ से खिसक जाता है। और अब पुलिस यहाँ पर बाबा से पूछताछ करती है जहाँ पर माइकल सामान बेचता था। बाबा कहता है कि वो मुझको बस सामान बेचता था, मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा कांड कर सकता। और यहाँ पर सीन की बॉस इस आदमी से बात कर रही होती है जो कि यहाँ का एक अधिकारी है। अब इसका जो पद है उसके गूगल का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा दूंगा। सीन की बॉस को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कौन सा आदमी है जिसको हर एक इंसान की जानकारी है कि मेरा आदमी कहाँ पर है, पेरिस की पुलिस कहाँ पर है, पेरिस की सिक्योरिटी कहाँ पर है। पर पीर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और दूसरी तरफ रफी, देखो रफी की एक बहुत बड़ी टीम होती है और रफी यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा। वो कह रहा है हमारे पास जैकपॉट है जो कि है ये पेन ड्राइव। और रफी यहाँ पर पुलिस के कपड़े पहनकर ऐसे लोगों को पकड़ने लगता है जिन पर पुलिस को शक था। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल ये जो रफी है ना ये कोई आतंकी वातंकी नहीं होता, ये होता है पेरिस का पुलिस वाला। पर हमको यार समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक पुलिस वाला ये सब क्यों कर रहा। तो जैसा कि हम सभी को मालूम ये हमको बाद में मालूम चलेगा। और यहाँ पर माइकल छुपते छुपाते फिर से बाबा के पास जाता है। बाबा कहता है तुमने इतना बड़ा कांड क्यों किया। माइकल कहते हैं भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा कांड कर सकता हूँ। बाबा कहता है अच्छा ठीक है, मेरे अंदर वाले रूम में जाकर आराम कर, मैं थोड़ी देर बाद में तेरे से बात करता हूँ। अब यहाँ पर बाबा की पूरी फैमिली थी पर धीरे से ये पूरी फैमिली यहाँ से खिसक जाती है और माइकल को इस कमरे में लॉक कर देती है। और न्यूज में चल रहा होता है कि वो आतंकी पटाखा फोड़ने वाला एक अमेरिकन था। इसका मतलब ये नहीं कि सभी अमेरिकन जो कि यहाँ पर रहते हैं तुम उन पर शक करो। और जब माइकल को समझ में आता है कि ये पूरा कमरा चारों तरफ से लॉक हो चुका है तो वो उसको समझ में आता है कि बाबा ने उसको बाबा जी का ठुल्लू दे दिया। और यहाँ पर आ चुकी है काफी ज्यादा पुलिस और इन्हीं पुलिस वालों में से एक रफी भी है। पर माइकल यहाँ पर तोड़ा फोड़ी करके यहाँ से खिसक जाता है और नीचे जाकर पता है उसको कौन बचाता, सीन। और यहाँ पर जोई भी भागती फिर रही और यहाँ पर काफी लोग सड़कों पर उतर चुके हैं क्योंकि पुलिस उनको काफी परेशान कर रही है, खास करके अमेरिकन जो कि पेरिस में रह रहे। अब जोई यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ रुक जाती है और दूसरी तरफ सीन कहता है कि अब अगली बार भागने की कोशिश मत करना, मरा देखो मैं तो तुम्हें बचा लूंगा पर ये जो यहाँ की पुलिस है वो तुम्हारा राम नाम सत्य कर देगी ऑन द स्पॉट। अब जोई के फोन से सीन को उसके दोस्तों के बारे में मालूम चलता है और सीन माइकल के साथ जोई के दोस्तों से पूछताछ करता है और जोई अपने दोस्तों के साथ इनको चकमा देकर यहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर रफी की टीम ऐसी वीडियोस बना रही थी जिससे जनता और भड़के। पर सीन भी एक एजेंट था और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जोई का पता लगा लेता है और वो जैसे वहाँ पर जाता है जहाँ पर जोई रुकी है। जोई बेचारे माइकल को चाकू की धार पे ले लेती पर सीन यहाँ पर जोई को समझाता है कि यहाँ पर कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही, मैं तुमको मारने नहीं आया। जैसे सीन इन दोनों को लेकर यहाँ से जा ही रहा होता है वैसे ही रफी और उसकी टीम इन तीनों को यहाँ पर देख लेती है
और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और अब जोई का मुंह खुल जाता है, जहाँ पर जोई कहती है कि वो आतंकी पटाखे को मुझे खाली ऑफिस में रखने के लिए कहा गया था, जिससे जनता भड़क जाए और वो लोग जो चाहते हैं उसमें कामयाब हो जाए। अब वो मुझको नहीं मालूम कि वो लोग क्या चाहते हैं। और यहाँ पर जनता भी भड़क रही थी कि पुलिस वाले आम अमेरिकन लोगों पर हमला कर रहे थे। और अब सीन जोई के साथ उसके हस्बैंड के घर जाता है, जहाँ पर वो क्या देखता है कि जोई के हस्बैंड को उसी के साथियों ने सूली पे लटका दिया। और जोई यहाँ पर काफी दुखी हो जाती है। और तभी यहाँ पर सीन जब चेक करता है तब सीन को मालूम चलता है कि यह आदमी एक पुलिस वाला था, जो कि जोई को भी नहीं मालूम था। मतलब जोई ने इसके साथ शादी कर ली, सुहागरात मना ली और एक कल के आए हुए एजेंट ने ये पता लगा लिया कि ये पुलिस वाला था। मतलब लड़कियां सच में प्यार में इतना अंधी हो जाती। तो सीन को मालूम था कि ये दोनों ही निर्दोष हैं। तो यहाँ पर अपने बॉस से कहकर इन दोनों को सेफ जगह पर पहुंचाने की व्यवस्था करने की कहता है। और सीन की बॉस यहाँ पर पियरे से बात करती है। वो कहती है यहाँ पर कुछ अलग है, तुम्हारे यहाँ की पुलिस ही ये उल्टी सीधे काम कर रही। वो बताती है कि यहाँ पर एक आदमी मेरे लिए काम कर रहा जिसका नाम है सीन, और मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपने पुलिस वाले भेजकर सीन और उन दोनों को सेफ जगह पर पहुंचा दें जो कि निर्दोष है। और पियरे इस महिला की बात को सुन रहा था काफी गौर से, पर जैसे इस महिला की बात खत्म होती है पियरे यहाँ पर कर देता है ठाए ठाए, वो भी काफी जोर से। और अब हमको समझ में आता है कि गंगाधरी शक्तिमान है, पियरे ही ये सब करवा रहा। वो एक तरफ से जनता के सामने काफी अच्छा आदमी बन रहा, पर वो पीठ पीछे काफी बड़ी प्लानिंग कर रहा। पर अब सीन को क्या मालूम कि उसकी बॉस का राम नाम सत्य हो गया। अब उसको लेने यहाँ की पुलिस की टीम आती है। अब सीन यहाँ पर जोई और माइकल के साथ बैठ जाता है अंदर। पर तभी जोई गौर करती है कि ये वही आदमी है जो कि मेरे घर पे आया था मुझे मारने। और जोई इशारों इशारों में सीन को समझा देती है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। और अब ये तीनों ही मिलकर इन पुलिस वालों पर अटैक कर देते हैं और सीन यहाँ पर इन सभी आदमियों को मार देता है। और दूसरी तरफ वो जो जनता थी जो कि यहाँ पर काफी भड़क चुकी थी, वो नेशनल बैंक के सामने प्रोटेस्ट कर रही थी। और पियरे यहाँ पर कहता है कि ये बैंक की सिक्योरिटी का सवाल है, तो हम लोग चाहते हैं कि बैंक के अंदर की सिक्योरिटी के लिए हम लोग एक पुलिस की टीम भेजें। और इस पुलिस की टीम में कौन होता है? रफी और उसके साथी। दरअसल रफी और उसके साथी सभी लोग पियरे के ही प्यादे हैं। और सीन का एक साथी उसको बताता है कि प्रोटेस्ट नेशनल बैंक के पास चल रहा, और सीन वहीं पर जाता है और पुलिस के कपड़े पहनकर रफी के आदमियों को चकमा देकर अंदर घुस जाता है। तो दरअसल रफी और उसके साथी यहाँ पर बैंक का पूरा सोना और काफी करोड़ों और अरबों की क्रिप्टो करेंसी यहाँ से उड़ाने वाले थे। और यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट हैं। मतलब पुलिस वाले ही चोर निकले, इतनी तगड़ी प्लानिंग जो कि करी थी पियरे ने। और यहाँ पर प्रोटेस्टर पुलिस के सामने ही खड़े थे, पर तभी यहाँ पर जोई और माइकल मिलकर लोगों को भड़का देते हैं और ये भीड़ बैंक के अंदर घुसने लगती है। और रफी यहाँ पर सीन को चकमा देकर वो पेन ड्राइव लेकर चला जाता। तभी सीन बताता है माइकल को कि रफी के पास पेन ड्राइव है जो कि तुमको चुपके से लेनी है। अब रफी जैसे बाहर आता वो काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि जनता बैंक के अंदर घुस गई। और माइकल अपने चोरी करने वाले टैलेंट से उसकी पेन ड्राइव चुरा लेता है। और जब रफी को मालूम चलता है कि उसकी पेन ड्राइव गायब हो चुकी है, तब उसको जोई दिख जाती है और वो जोई के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि यहाँ पर जिसके भी पास मेरी पेन ड्राइव है चुपचाप दे दे। तभी यहाँ पर माइकल खड़ा हो जाता है। अब इससे पहले रफी माइकल को मारे, सीन यहाँ पर माइकल को बचा लेता है। और इस बैंक की खुद की प्राइवेट पुलिस रफी की बॉडी को छेदी सिंह बना देती है कि रफी सेकंडों में ही ऊपर पहुंच जाता। और अब पियरे का पूरा प्लान चौपट हो जाता और माइकल यहाँ पर सीन को अकेला छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। और जब सबको मालूम चल जाता है कि यहाँ पर सब कुछ करवाने वाली पुलिस ही थी और एक कोई अधिकारी है जो कि इन सबसे मिला हुआ है, पर लोगों को अभी तक नहीं मालूम कि वो अधिकारी पियरे ही है। पर पियरे काफी तड़प रहा है क्योंकि पियरे के लिए वो पेन ड्राइव काफी इम्पोर्टेंट है। और अगले दिन माइकल इस चर्च में जाता है जहाँ पर पियरे ने उसको मिलने के लिए बुलाया। पियरे माइकल से कहता है कि सुन माइकल, हम लोग डील करते हैं, तू मुझको वो पेन ड्राइव दे दे और मैं तुझको $100,000 दूंगा, और साथ ही में मैंने तेरा ब्राजील का टिकट भी करवा दिया। और जब पियरे को वो पेन ड्राइव मिल जाती है तब पियरे वही करता जो कि हर एक मूवी का विलन करता, धोखा, अपने वादे से मुकर जाना। पियरे चाहता है कि वो माइकल को यहाँ पर निपटा दे, पर तभी यहाँ पर आ जाता है सीन। और पियरे को समझ में आता है कि उसने माइकल का नहीं, माइकल ने उसका काट दिया। माइकल ने यहाँ पर सीन को बता दिया था कि पियरे उससे मिलना चाहता है। पियरे कहता है कि मैं इस लड़के को मार दूंगा। तब सीन कहता है कौन, ये माइकल? इसको तो मैं ही मार देना, ले ढिस क्या हूँ। मतलब सीन ने माइकल को मार दिया, क्यों? फिलहाल अब पियरे को हो जाएगी जेल और वो जेल में पीसेगा चक्की। कैरन क्या रोटी वोटी तो खाई नहीं जाती, तो वो जेल में बनाएगा ब्रेड। और हम लोगों का सवाल
कि सीन ने माइकल को क्यों मारा। दरअसल माइकल ने यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी और अब सीन माइकल को यहाँ से बाहर निकाल लेता है और अभी दोनों ही जाएंगे अमेरिका। मूवी के आखिरी सीन में माइकल कह रहा है सीन से कि मुझको CIA में जॉब दिलवा दो और सीन ने कहा अजय 1 घंटा। यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। ये मूवी मेरे को अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको कर दिया एक्सप्लेन। छाता लेकर निकलना चाहिए जब बाहर होती है रेन। इसका मतलब कुछ नहीं था, राइम हुआ तो कर दिया। और जो भी वीडियो को लाइक कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और जिसने अभी तक नहीं किया तो करना।